सबसे पहले मेरे प्यारे पाकिस्तानी और दुनिया भर से देखने वाले दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। आज की वीडियो है एक तरफ स्पेन और दूसरी तरफ इटली और तीसरा ये मेरे दरमियान में आप कह सकते हैं कि पुर्तगाल। ये तीन मुल्क हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है कि 2025 के अंदर आज क्या सबसे बड़ी अपडेट है कि कौन सा मुल्क है जो आपको पेपर भी दे रहा है, आपको डॉक्यूमेंट्स भी, आपके लिए नेशनलिटी भी, आपके लिए यहाँ पर खाना पीना निज़ाम, यहाँ पर सेटलमेंट, यहाँ पर फिर बीवी बच्चे, वालदैन, बिजनेस। तीनों में से इस वक्त कौन सा मुल्क है जो आपको ये सारी चीज़ें देने जा रहा है। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोस्तों को अभी साल 2025 और 26 के हवाले से पता चलने जा रही हैं, जिसकी वजह से भाई अगर आप भी यूरोप आने का सोच रहे हैं और यूरोप में सेटल होने का सोच रहे हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी एक अपडेट है, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहले मैं बताता जाऊँ पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जिसने 2017, 18, 19 से बहुत से लोगों को अपने मुल्क के अंदर लीगल करना स्टार्ट किया। एक इमिग्रेशन खोली जिसके अंदर लाखों लोगों ने वहाँ पर मूव किया। दूसरे कंट्री से भी, बड़े बड़े मुल्कों से भी वहाँ पर लोग गए। सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी, तमाम लोग वहाँ पर पहुँच के वहाँ पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और वहाँ से नेशनलिटी लेने के बाद दूसरे बड़े मुल्कों में चले गए। लेकिन अभी पुर्तगाल ने अपना तमाम तर सिस्टम क्लोज़ कर दिया क्योंकि वो हुकूमत आ चुकी है जो कि ताबे है उन लोगों के जिन लोगों ने कहा कि भाई माइग्रेंट्स को ख़त्म करना है। इसलिए पुर्तगाल ने अपने तमाम रास्ते, तमाम दरवाजे क्लोज़ कर दिए हैं और जो लोग भी वहाँ पर हैं जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट जमा करवाए हुए थे, पेपर नहीं मिले, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़े मसले खड़े कर दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर टैक्स देना है, वहाँ पर रहना है, वहाँ पर सारी चीज़ें करनी है, मेडिकल कार्ड बनाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। इसलिए पुर्तगाल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। अगर कोई बंदा आपको पाकिस्तान में बैठा हुआ कहता है कि यार मैं आपको पुर्तगाल में भेजूंगा, फिर आपकी मैं फ़ाइल लॉक करवाऊंगा, तो भाई आप उसको वाज़िया तौर पे मेरी वीडियो दिखा सकते हैं कि पुर्तगाल ने फ़ाइल लॉक वाला सिस्टम बंद कर दिया है। अभी कोई चक्कर नहीं है कि आप वहाँ पर जाओ, वहाँ जाकर अपनी फ़ाइल जमा करवा सको। कोई बंदा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। पुर्तगाल की इमिग्रेशन क्लोज, उसका चैप्टर क्लोज। दूसरी तरफ बात आती थी पुर्तगाल की नेशनलिटी की कि 5 साल के बाद आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करते थे, आपको पासपोर्ट मिल जाता था। लेकिन अभी पुर्तगाल का जो पासपोर्ट का टाइम है उन लोगों के लिए जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए 10 साल का कर दिया गया है। यानी कि 10 से 12 साल के बाद आपको सेम लाइक इटली की तरह आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिलेगा। जो लोग भी इस वक्त पुर्तगाल के अंदर लीगल रह रहे हैं, जिनके पास भी वहाँ पर स्टेटस है रहने का। तो ये तो पुर्तगाल का चैप्टर मैंने आप दोस्तों के सामने क्लोज कर दिया क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी, मैंने आप दोस्तों को बताया था कि पुर्तगाल वो कंट्री है कि वो आपको सबसे पहले पेपर दे रहा है। इसलिए पुर्तगाल का अब जो सिस्टम है वो ख़त्म। अब बात करते हैं स्पेन की। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जिसने यूरोप के अंदर इस वक्त वाहद ऐसा मुल्क है जिसने इमिग्रेशन खोली हुई है, जिसने ये कहा हुआ है कि आप स्पेन के अंदर आते हैं, अपनी पासपोर्ट जमा करवा कर यहाँ पर पेपर ले सकते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब स्पेन का क्या तरीकाकार है? देखिए, स्पेन बहुत से लोग हैं जिनके कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पर सेटल हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से स्पेन में वर्क के ऊपर बुलवा सकते हैं अपने रिलेटिव को। दूसरी ये चीज़, स्पेन के अंदर ज़मींदारी का काम भी है, एग्रीकल्चर भी है, सेबों का काम भी है, खेतों का काम भी है। सारे काम वैसे ही हैं जैसे इटली के अंदर भी मौजूद हैं। अब स्पेन के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि स्पेन के अंदर रहते हुए जब तक आप लीगल नहीं हो जाते, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं आ जाते, आप वहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते। जब तक आपके पास पेपर नहीं है, आप यकीनन किसी न किसी अपने लोकल बंदे के साथ, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, किसी के साथ काम करेंगे और वो बंदा आपको पैसे बहुत कम देगा। यानी कि पाकिस्तानी बात करें तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए आपको वो सैलरी देगा। 600, 700, 800 यूरो के अंदर आपको सैलरी दी जाती है। जो रियलिटी, जो हकीकत है, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप वहाँ पर लीगल नहीं हैं जब तक आपको पेपर नहीं मिल जाते। तो इस वजह से स्पेन काम के हवाले से पहले 2-3 जो साल हैं वो बहुत टफ़ हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी स्पेन के अंदर आते हैं, इंडियन हैं या बांग्लादेशी हैं, उनकी ये सबसे पहली ये कोशिश होती है कि हम स्पेन के अंदर आए हैं, हमें वहाँ पर काम के साथ साथ डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के साथ साथ काम भी ऐसा मिल जाए जिसके अंदर हम अच्छे पैसे कमा के अपना कर्जा भी उतार सकें और इसके साथ साथ पीछे भी जो है ना अपने निज़ाम घर बार को चला सकें। लेकिन ये पॉसिबिलिटी, ये मुमकिन नहीं हो रहा स्पेन के अंदर। और बहुत ज़्यादा मसले इस वक्त स्पेन के अंदर आ रहे हैं क्योंकि स्पेन के अंदर भी
काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से और यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है कि भाई ये जो इमिग्रेशन का सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है कि आप स्पेन के अंदर आते हैं, अपनी पाद्रोमेंट जमा करवा सकते हैं डायरेक्टली, और पाद्रोमेंट के अंदर आप अराइगो सुसिडियारी जो है वहाँ पर आप अपने पेपर उसको अप्लाई करके आप 1 साल के बाद आप अपने जो वहाँ पर पेपर हैं वो हासिल कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया था कि 7,200 यूरो जो हैं वो आपने बैंक अकाउंट के अंदर रखवाने होते हैं, और उसके बाद फिर जो 1 साल तक आपके अकाउंट में रहें, उसके बाद आपने वहाँ पर जो बैंक अकाउंट खुलवाना है उसके अंदर जो आपकी वहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट जब सबमिट होते हैं, जो आप वहाँ पर पासपोर्ट करवाते हो, उसके पेपर लगाने के बाद मेडिकल कार्ड आपने बनाना है, वहाँ पे वक्फे से आपने वहाँ पर दवाई लेनी है, वहाँ पर जो शॉपिंग आपने करनी है, वहाँ पर जो बैंक अकाउंट खुलवाएंगे वहाँ से आप कार्ड के ज़रिए से शॉपिंग करेंगे, यानी कि स्पेन के अंदर लीगल रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको स्पेन के अंदर रहते हुए करनी पड़ती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये करेंगे तब ही आप स्पेन के अंदर रह सकेंगे। और दूसरी ये बात है कि स्पेन के अंदर जो लोग भी विजिट के ऊपर आते हैं, क्या वो लोग भी स्पेन के अंदर अपनी पाद्रोमेंट जो है वो जमा करवा सकते हैं? ये बात हकीकत है कि जो लोग भी स्पेन विजिट के ऊपर आते हैं वो तमाम लोग अपनी पाद्रोमेंट यानी कि अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट करवाते हैं। पहले ये होता था कि आपको स्पेन के अंदर पेपर लेने के लिए किसी ना किसी बंदे, लोकल बंदे का, अपने बंदे का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, 7-8 हज़ार यूरो लगता था, लेकिन अभी स्पेन ने ये चीज़ ख़त्म कर दी है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है अभी तक का कि जो दोस्त भी स्पेन के अंदर आएंगे और वो लोग आकर अगर अपनी पार्लियामेंट करवाते हैं तो वो 1 साल के बाद वहाँ पर लीगल रहते हुए आपने वहाँ पर 7,200 1 साल के लिए अपने अकाउंट के अंदर रखना है। दूसरा, आपने वहाँ पर कोई कोर्स करना है, ठीक है, कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ फिर वहाँ पर आपने दूसरी जो बैंक अकाउंट है, मेडिकल कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ये स्पेन का कानून है, और साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आपको स्पेन का पहला कार्ड मिल जाता है, जो अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट है। जितने भी लोग हैं जो इटली के अंदर भी जिन लोगों को पेपर नहीं मिल रहे, या ओवरऑल जो लोग भी पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से आते हैं, वो स्पेन का रुख कर रहे हैं भाई कि स्पेन पहुंच जाएं, वहाँ पहुँच कर हम स्पेन के पेपर या अप्लाई कर दें, हमें चंद अरसे के बाद, साल 2 साल के बाद, साल 2 साल बड़ी स्पीड से गुजरता है, हमें पेपर मिल जाएंगे। तो ये स्पेन का कानून है भाई अभी तक का, जो मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि अभी तक स्पेन अपनी जो इमिग्रेशन है वो खोल कर बैठा हुआ है, तमाम लोग स्पेन के अंदर जा रहे हैं। लेकिन काम की सूरत हाल ये है कि भाई आपका कोई अच्छा बंदा, कोई तल्लक वाला बंदा, कोई लिंक वाला बंदा होगा तो वो आपको पैसे भी मुनासिब दे देगा, आप उसके पास काम भी करेंगे, वहाँ पर रहाइश भी कर सकेंगे। अगर तल्लक लिंक नहीं है तो यकीन करें पैसे तो बड़ी दूर की बात है। इस वक्त स्पेन के अंदर ये मसले चल रहे हैं कि वो वहाँ पर अगवा करना भी शुरू हो चुके हैं लोगों को, क्योंकि स्पेन के अंदर भी एक भूख वाला सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेन के अंदर आ रहे हैं। तो अभी ये चक्कर भी चल रहा है, जिन लोगों की पूरी नहीं पा रही वो अपने ही लोगों को पकड़ पकड़ के अगवा करते हैं और वहाँ पर उनसे पैसे बत्ता मांगते हैं कि पाकिस्तान से पैसे लगवाओ। तो ये भी एहतियात करें कि अगर आप स्पेन के अंदर किसी भी बंदे के पास जा रहे हैं, वो आपको बुला रहा है, काम है, ज़मींदारी का काम है या कोई और काम है, हमारा कोई होटल है, हमारा कोई रेस्टोरेंट है, तो हम आपको काम देते हैं, रहाइश भी देंगे, तो बराए मेहरबानी पहले आप सर्च कर लें, उसके बारे में जान लें, उस बंदे के बारे में पहले बता दें अपनों को कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये बंदा है, ये हिसाब किताब है। इसके अलावा आपने ये गलती नहीं करनी भाई, स्पेन के अंदर अपना ख्याल रखना, ये यूरोप है, यूरोप के अंदर हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। मैंने आपको बता दिया स्पेन का ये कानून है। अब बात करते हैं हमारा लास्ट कंट्री इटली। इससे पहले एक बात बता दूं, यूरोप में और बहुत से मुल्क हैं, 28 कंट्रीज़ हैं, हर जगह पे आप साइलम करवा सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन याद रखें कि यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं मामला, इसीलिए बाकी तमाम मुल्कों के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वहाँ पर जाएं और आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट मिल सकें और आप वहाँ पर रह सकें, आपको वो मुल्क छोड़ना पड़ेगा। और अभी यूरोपीय यूनियन का ये कानून आ चुका है कि जैसे जर्मनी है, नीदरलैंड है, उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद पुर्तगाल भी है, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर भी ये कानून लागू है कि जिसके ऊपर भी सिस, इवन के स्पेन भी है, ये कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने शिक्कें लगा दी हैं कि अगर आपको एक मुल्क से वापस भेजा जाता है और कोई ऑब्जेक्शन लगा दी जाती है आपके ऊपर, किसी भी वजह से कोई आप गलत काम करते हो या कोई भी बात आप नहीं मानते, इस सूरत के अंदर आप यूरोप के किसी भी मुल्क के अंदर पेपर नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। बराए मेहरबानी ये जो सिस्टम है कि अगर आप सोचें कि मैं किसी तरीके से गैर कानूनी तरीके से आकर इन मुल्कों के अंदर चला जाऊंगा, मुझे पेपर मिल जाएंगे, ये कोई चक्कर नहीं है। यूरोप के 28 मुल्क हैं, 28 मुल्कों के अंदर डिमांड है लोगों की, वर्कर्स की, हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की, हाई क्वालिफाइड जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास भी स्किल्स हैं, उन लोगों की डिमांड है। लेकिन
यूरोप ये नहीं कहता अब कि आप आएँ और हम आपको असाइलम भी देंगे और काम भी देंगे, ये कोई चक्कर नहीं है। ये अभी क्लोज कर दिया गया है, इस सिस्टम को वो क्लोज कर रहे हैं। ओवरऑल हर चीज़ बंद की जा रही है यूरोप के अंदर से, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बात कर लेते हैं इटली की, स्पेन वर्सेस इटली, पुर्तगाल वर्सेस इटली, क्योंकि पुर्तगाल की जो एक प्रेशर था ख़त्म, स्पेन का जो एक प्रेशर इस वक्त है वो अपनी जगह पर है। बात करते हैं इटली की। इटली में जो लोग आते हैं, आने के बाद इस वक्त जो मसले चल रहे हैं, 4-5 महीने 6 महीने वेट करना पड़ता है। उसके बाद जो ओपन है, ओपन के अंदर आप यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर फिर आपको ये ऑप्शन है कि आप बाहर रहकर ज़ुबान सीखें। बाहर रह कर ही किसी न किसी दोस्त के घर में जब आपका अजील हो जाता है तो उसके अंदर आप अपना लाइसेंस करें, यहाँ पर आप कोर्सेज करें, ठीक है, अपने पास से मेहनत करें, अपनी एफर्ट करें, थोड़ी सी यहाँ पर एफर्ट करनी पड़ेगी, इसके अलावा चांस नहीं है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं जो आए हैं, जो 8-8 9-9 महीने सिर्फ टेक्नीशियन के और इलेक्ट्रिशियन के और मिग वेल्डिंग के कोर्सेज कर रहे हैं। इन लोगों को पता चल चुका है कि कोर्सेज कर लेंगे हमारी इतनी डिमांड होगी, 2000-2500 यूरो कमा सकेंगे। जब इतने ज़्यादा आप पैसे कमा सकेंगे फिर आपको यहाँ पर पेपर भी मिल जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो बहुत से लोग हैं जो इटली में आ रहे हैं, जो इटली यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पहुँचने के बाद यहाँ पर वो ओपन अजील के अंदर यहाँ पर आते हैं, दोस्त के घर में रहते हैं, कोर्सेज वगैरह करते हैं, या उनको कैंप भी मिल जाए, बहुत कम चांस है कैंप भी मिल जाए। कैंप मिल जाए तो अच्छी बात है, आपको घर, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपकी फ्री में हो जाती है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। लेकिन ये बहुत कम चांसेस इस वक्त नज़र आ रहे हैं। फैमिली का कानून एक अलग कानून है कि जो फैमिली मेम्बर होते हैं जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए यूरोप का एक अलग से कानून है जिसके अंदर ये लोग फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको भी ये चीज़ें देते हैं, ये सारी सहूलियत दी जाती हैं, ये एक अलग से कानून है। लेकिन अगर बात की जाए सिंगल बंदे की, सिंगल बंदे के लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़्यादा इस वक्त इटली के अंदर बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद आपको यहाँ पर कोर्स करना पड़ता है, लाइसेंस करना पड़ता है, ज़ुबान सीखनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें आप जब मुकम्मल करते हैं आपको यहाँ पर अच्छा काम मिल जाता है। लेकिन अगर आप स्टार्ट पर ही यहाँ पर काम करना चाहें, इटली एक ऐसा मुल्क है जो आपको आते ही लीगल करने की कोशिश करता है कि आप यहाँ पर लीगल रहें और लीगल रहकर किसी भी जगह पर जो भी आपकी फील्ड है या जो भी आप करना चाहते हैं आप काम कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग पर ही 1200, 1300, 1400 यूरो सैलरी मिल जाती है। एग्रीकल्चर का भी काम है, फैक्ट्री लाइन का भी काम है, होटल लाइन का भी काम है, उसके बाद पार्ट टाइम भी काम है, सब काम यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें आप 1000 यूरो से लेके 2000-2500 तक आप जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कितनी आपने ज़ुबान सीखी, कितने आपने यहाँ पर टेक्निकली कोर्स कर लिए, जो आपके लिए ज़रूरी था कि आपने लाइसेंस कर लिया। और अगर आप ट्रक का लाइसेंस कर लें उसकी क्या ही बात है, ट्रक का लाइसेंस करने के लिए मेहनत भी चाहिए, टाइम भी यहाँ पर चाहिए, क्योंकि यूरोप का कोई भी मुल्क है, आप उस मुल्क को जितना चाहते हैं कि जितना जल्दी आपको पेपर मिल जाए, आप सेटल हो जाएं, वो एक ही बेस के ऊपर है कि आपके अंदर स्किल बहुत ज़्यादा हो, आपके अंदर ऐसे स्किल हों जिसकी डिमांड है, लाइक मिग वेल्डिंग, लाइक आप इलेक्ट्रिशियन हैं, लाइक आप यहाँ पर ट्रक ड्राइवर हैं। तो आप किसी भी मुल्क ख़ास तौर पर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके अंदर आप सेटल हो सकते हैं। ये मैंने आपके सामने वाज़ह तौर पर रख दिया है कि इस वक्त 2025 और 26 के अंदर जो वर्सेस मुकाबला किया जाए कि स्पेन बेस्ट है या इटली, इटली अपनी जगह के ऊपर है, स्पेन अपनी जगह के ऊपर है। स्टडी बेस के ऊपर आएँ इटली के अंदर तब भी आप सेटल हो सकते हैं, 2-3 सालों के अंदर आपको जॉब भी मिल जाती है, आगे चल के पार्ट टाइम भी काम मिल जाता है, आप अपनी स्टडी भी करते हैं, यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। स्पेन के अंदर भी ये है कि आप आते हैं, स्पेन के अंदर आप स्टडी भी करते हैं कंप्लीट, आपको डिग्री भी मिल जाती है, उसके बाद फिर आप वहाँ पर काम भी ढूंढते हैं, पार्ट टाइम भी काम आपको मिल जाता है डिलीवरी का, वो भी कर सकते हैं। दोनों जगह के ऊपर स्टडी भी इक्वल है और फ्री में स्टडी करवाई जाती है, इवन के स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है। ठीक है, स्टडी का ये सीन है। फिर आगे चल के आपको फिर नेशनलिटी, दोनों मुल्कों के अंदर आपको नेशनलिटी भी मिल जाती है। जो लोग भी यहाँ पर डायरेक्ट स्टडी के ऊपर आए हैं उनके लिए भी है, जो लोग भी यहाँ पर किसी और तरीके से जैसे माइग्रेशन करके आए हैं उनके लिए भी ऑप्शन ये अभी तक अवेलेबल है। और उसके अलावा ये है कि वर्क के ऊपर भी जो लोग आते हैं, दोनों मुल्कों के अंदर वर्क की भी ऑप्शन है। लेकिन याद रख लें, मैं आपको वर्क का बता रहा हूँ वाज़िया तौर पर, जितनी भी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं जो हमारे पोस्ट और कमेंट देख के ये बात करते हैं कि हमें वर्क चाहिए, इटली और स्पेन का वर्क सिर्फ आपका अपना जो यहाँ पर सेटल है, जिसका बिजनेस है, और इसके साथ साथ वो टैक्स का क्लियर हो, इसके साथ साथ यहाँ पर इमिग्रेशन ओपन हुई हो और आप उसके बाई हों,
बहन हो या आप उसका बहुत ही खूनी रिश्ता हो तब, बाकी कोई चक्कर नहीं है। ना मैं अपने दोस्त को बुला सकता हूँ, ना मैं अपने अजीज़ोकारों को बुला सकता हूँ, ना कोई और मेरा कुछ कर सकता है। कोई और दूसरा बंदा आप कहें कि मुझे इटली का वर्क दे दे, कोई चक्कर नहीं है। इटली और स्पेन के वर्क के लिए कोई वेबसाइट नहीं है। अगर आपने अप्लाई करना है तो वो कोई आपका अपना होगा जो अप्लाई करवाएगा, वो भी तब अगर वो सेटल है, अगर आप उसके अपने खूनी रिश्ते के अंदर हो। वो सेटल होना ज़रूरी है, उसका बिज़नेस होना ज़रूरी है, तब की बात है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। ये भी मैंने आपको वाज़ा कर दिया। दुआ में याद रखें, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।